हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा, जो कि हमको लगता है जितने भी आरआरसी हैं और जितने भी वेटिंग वाले बच्चे हैं, उनके लिए सबके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा, जो भी डेटा बताने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और वेटिंग वाले जो बच्चे हैं, किसी भी ज़ोन के हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज मैं लाया हूँ हुबली की जो आरटीआई हम लोगों ने लगाई थी, उसमें एब्सेंट कितने बच्चे हुए इसका डेटा कुछ निकल के आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप वेटिंग वाले बच्चे हैं हुबली के या फिर अदर ज़ोन के हैं, अदर आरआरसीज़ के आप लोग कैंडिडेट हैं अगर वेटिंग वाले, तो आप लोग भी जो है आरटीआई लगाएँ और नॉन जॉइनिंग वाले और एब्सेंट वाले का डेटा जो निकालिए। वो डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आरआरसी जाएँगे वहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी की माँग करने, तो ये सारा डेटा जो आरटीआई का रिप्लाई है, ये आपके काम आएगा और वहाँ पे एज़ अ प्रूफ आपको दिखाने के काम आएगा। तो आरटीआई लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरटीआई लगाना आपका हक है, आप लगा सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आरटीआई जो है हुबली में लगाई गई थी, उनके ऊपर बात करूँगा। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। तीनों डिवीज़न का मुझे आरटीआई रिप्लाई मिला है और कुछ जगह पे ऑप्शन का थोड़ा-सा नहीं बताया है, तो मैं आप लोगों को जो है स्पष्ट किए दे रहा हूँ, क्लियर किए दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ मैसूर डिवीज़न की बात। मैसूर में लगाया गया था और यहाँ पे मैं मैसूर डिवीज़नल आपको ये आरटीआई जो आरटीआई रिप्लाई लगाया गया था, वो मैं दिखाई दे रहा हूँ। इसमें जो है टोटल अलॉट हुए थे मैसूर डिवीज़न 1221 बच्चों को अलॉट हुआ था। उसमें से जॉइन केवल जो है 1076 लड़कों ने किया है। मतलब कि 145 लड़कों ने जो जॉइन नहीं किया, एब्सेंट रहे, आप ये समझिए। अलॉट हुआ 1221 को, जॉइन किए 1076, मतलब कि 1221 से अगर 1076 हम घटाएँगे तो 145 लड़का साफ-साफ यहाँ पे जॉइन नहीं किया है, एब्सेंट रहा है। ये रहा एब्सेंट का डाटा, मतलब कि केवल एक ज़ोन में 145 लड़के ने जो है जॉइन नहीं किया है, एब्सेंट रहे हैं। और ये एब्सेंट का केवल डेटा है, आप ये ना समझिए रिज़ाइन का है। रिज़ाइन का अगर मिला देंगे तो ये और डेटा प्लस जाएगा, फिर ये डेटा वही चला जाएगा 250-300, ये समझ लो आप। ये केवल नॉन जॉइनिंग की है, जिन्होंने जो एब्सेंट रहे हैं मैसूर डिवीज़न में, तो 145 लड़के एब्सेंट रहे हैं और 145 लड़कों ने जॉइन नहीं किया है। फिर मैं आता हूँ बैंगलोर डिवीज़न में। बैंगलोर डिवीज़न में जो एक आरटीआई रिप्लाई में ये भी पूछा गया था, ओबीसी का ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक फिर से आरटीआई लगाएँ, जो हुबली वाले बच्चे हैं आरटीआई लगाएँ और वहाँ पे कैटेगरी वाइज़ और किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने रिज़ाइन किया है, वो कितने बच्चे किस कैटेगरी में एब्सेंट रहे हैं, तो ये भी आप डेटा माँगने की वहाँ पर कोशिश कीजिए और आरटीआई लगाइए, ताकि वहाँ से पूरा डेटा निकल के आ पाए और हम लोग रिप्लेसमेंट डीवी वगैरह की जो भी माँगे हैं, वहाँ पे हम लोग रख सकें। तो बैंगलोर डिवीज़न में पूछा गया था कि जो सीसीए वाले 109 बैच वाले हैं, 12 अप्रैल 2019 के बाद वाले, वो कितने बच्चों ने बैंगलोर डिवीज़न में जॉइन किया है, तो वहाँ से रिप्लाई आया ओबीसी कैटेगरी में 23 बच्चे, 23 बच्चों ने वहाँ से जॉइन किया है, बैंगलोर डिवीज़न में जॉइन किया है 109 बैच वाले सीसीए वाले बच्चे जो हैं। और उसमें से अगर एब्सेंट की बात की जाए कि ओबीसी कैटेगरी में कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं, जॉइन नहीं किया है यहाँ पे बैंगलोर डिवीज़न में, तो 46 बच्चे केवल ओबीसी कैटेगरी में है, आप ये समझिए। केवल 46 बच्चे जो है ओबीसी कैटेगरी में जॉइन नहीं किया है। 1046 सीटें अलॉट हुई थी बैंगलोर में, उसमें से 968 लड़कों ने जॉइन किया और 46 बच्चे जो है उन्होंने एब्सेंट रहे हैं, उन्होंने जॉइन नहीं किया है, ऐसा डेटा इन्होंने रिप्लाई में बताया है। ये मैं आपको आरटीआई दिखाई दे रहा हूँ बैंगलोर डिवीज़न की। फिर मैं बात करता हूँ हुबली डिवीज़न की। हुबली डिवीज़न में जो है टोटल जो है आई थी 720 लड़कों ने जॉइन किया यहाँ पे। और जॉइन करने के बाद एब्सेंट की मैं बात किए दे रहा हूँ, तो एब्सेंट टोटल 54 बच्चे एब्सेंट यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज भी डेटा दिया है, तो यूआर का इन्होंने एक बताया है कि एक बच्चा एब्सेंट रहा है, ओबीसी के 30 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, एससी के 9 बच्चे, एसटी के 7 बच्चे और ईडब्ल्यूएस के 7 बच्चों ने जॉइन नहीं किया है। ये केवल जॉइन ना करने वाले बच्चों का डेटा है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, रिजाइन करने वालों का ये डेटा नहीं है। अगर रिजाइन करने वाला डेटा हम मिला देते हैं तो तकरीबन ये आपका ये समझ लो कि हमको लगता है कि दोनों अगर मिला देते तो 500-600 केवल रिजाइन और एब्सेंट हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट डीवी अगर आती है तो 500-600 की केवल रिप्लेसमेंट डीवी यहाँ से देखने को मिलेगी। और ये जो एब्सेंट वाली है, ये साफ-साफ मैंने पहले भी बताया था, पैनल में भी बार-बार बोला जा रहा है कि जो एब्सेंट और जो रिजेक्ट वाली सीटें हैं, ये थर्ड डीवी में सेकंड डीवी मिला के दी जाएगी। और जो रिजाइन वाली सीटें होती है, वो जो है रिप्लेसमेंट डीवी में दी जाती है। तो रिप्लेसमेंट डीवी अगर आता है तो रिजाइन वाली हमको सीटें देखने को मिलेगी और बाकी के जो एब्सेंट सीटें हुए हैं, ये आपको सेकंड डीवी, थर्ड डीवी के माध्यम से देखने को मिलेगी। जिन बच्चों को आरटीआई लगाना नहीं आता है, जिन कैंडिडेट को आरटीआई लगाना नहीं आता है, वो गूगल में जाके आरटीआई आप सर्च कीजिए और वहाँ पे
आरटीए सर्च करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कीजिए। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले आप जो है जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उस पे आई एग्री करके क्लिक कीजिए और उसके बाद जो जिस अथॉरिटी को आप लगा रहे हैं, जिस भी विभाग को लगा रहे हैं, वहाँ पे सर्च बार से आप सर्च कीजिए। अगर आप रेलवे एसडब्ल्यूआर हुबली को लगा रहे हैं तो एसडब्ल्यूआर हुबली लगा जो है सर्च कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपना जो डेटा है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आप भरिए। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है उसको जो है भरिए। अगर आप बीपीएल के ऊपर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, तो आपके जो शुल्क ₹10 लगेगा। अगर आप नीचे हैं तो आपका वो जो है कार्ड लगेगा, बीपीएल कार्ड लगेगा। उसके बाद आपका शुल्क 0 हो जाएगा और आप ईज़िली बिल्कुल ₹10 की फीस देकर आप आरटीए लगा सकते हैं। और अपना जो रिप्लाई है वो आपको रिप्लाई 20 से 25 दिन के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो डिवीज़न वाइज़ नॉन जॉइनिंग और जो है रिप्ले नॉन जॉइनिंग और रिप्लेसमेंट डीवी की बात कीजिए और जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं उसका भी डेटा माँगिए, ताकि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो पाए और हम लोग वहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट डीवी की बात करने जाते हैं तो उसमें हम लोग जो है सफलतापूर्वक अपनी वहाँ पे बात कर सकें और रिप्लेसमेंट डीवी लाने में कामयाब हो। बाकी का जुलाई स्टार्ट हो गया है, आज 2 जुलाई है, आप सभी को पता है। जीएम सर ने भी हम लोगों को जुलाई में ही बोला था कि सेकंड डीवी आएगी और जुलाई मंथ आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया। जो भी हुबली के वेटिंग वाले बच्चे हैं, 15-16 बच्चे महीने से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हम लोगों ने जो जून में मेहनत की थी वो सफल होगी और जुलाई में हमको हुबली की सेकंड डीवी देखने को मिल जाएगी। और आप सभी लोग जिस भी कैटेगरी की आप लोग अपने डॉक्यूमेंट और रेडी रहिए। जुलाई में अगर सेकंड डीवी आती है तो आप लोग जो है ईज़िली वहाँ पे जाके अपनी डीवी करा सकें। पूरी उम्मीद है मुझे, जो जीएम सर ने हमसे बोला है कि जुलाई में सेकंड डीवी दे देंगे, तो हमको भी पूरी उम्मीद है कि 20 से 25 जुलाई तक हुबली की सेकंड डीवी देखने को मिल सकती है। बाकी का आप लोग जो भी आपको क्वेश्चन हो, कट-ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और बाकी का जो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की जो है कोशिश करूँगा। और जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जो भी जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहने की कोशिश करूँगा और आप लोगों का साथ देने की कोशिश करूँगा लास्ट तक, जब तक कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों चलते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा-सा ग्रोथ कराएँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।